हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 6 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारा लेसन नंबर 9 दैट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स लेते हैं। हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, देन मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देन सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, filtration, condensation, separation of mixtures of two liquids, use of more than one method of separation, solution, the concept of solubility. Now, stepping stone. You must have seen preparation of tea in your home. After boiling tea leaves in water, they are separated from the mixture. Which object is used to separate tea leaves from the mixture? Can you name other objects in the kitchen that is used for separation of materials? आपने अपने घर में चाय बनते हुए तो सबने देखा है, राइट? तो जब चाय पत्ती से आप पानी में डालते हो, फिर दूध डालते हो, प्रॉपर चाय बना लेते हो, तो आखिर में मम्मा क्या करती हैं? चाय को छानती हैं, स्ट्रेन करती हैं। तो वो किस चीज की हेल्प से उसको अलग करती हैं? उस मिक्सचर को, चाय को उस चाय पत्ती से और बाकी चीजों से कैसे अलग करती हैं? वो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, है ना? तो वो छलनी से उसको छान के अलग करती है। तो क्या आपको ऐसे और भी चीजें पता है जिनसे आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो? If yes, then आपने यहाँ पे आंसर देना है। Now we have already learned about different components of food. हम फूड के अलग अलग components के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। To stay healthy, it is important to eat fresh and clean food. हेल्दी रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश और हेल्दी खाना खाएं। Food is safe to eat only when it is clean and free from all unwanted substances. खाना जब भी सेफ है जब उसमें कोई अनहेल्दी चीजें ना हो और कोई अनवांटेड सब्सटेंस भी प्रेजेंट ना हो। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रो। कुछ फूड आइटम्स तो हम रो फॉर्म में भी खा सकते हैं, उनको कच्चा भी खा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज कुक्ड। लेकिन मोस्टली जो खाना हम खाते हैं वो कुक्ड फॉर्म में होता है। बिफोर कुकिंग और ईटिंग वी ऑफन नीड टू सेपरेट द हार्मफुल और यूजलेस सब्सटेंस दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। और खाना पकाने से पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे खाने में कोई भी अनवांटेड चीजें ना हो, हम उनको पहले ही सेपरेट कर लेते हैं। समटाइम्स इवन यूजफुल सब्सटेंसेस नीड टू बी सेपरेटेड इफ दे आर टू बी यूज सेपरेटली। और कई बार तो यूजफुल चीजें भी सेपरेट करनी पड़ती है क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं पकाई जाती, कुछ अलग पकानी पड़ती है, कुछ अलग पकानी पड़ती है। The substance that need to be separated may be particles of different size or materials. हो सकता है जो चीजें हमें सेपरेट करनी है वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हो। भाई कुछ चीज छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। That is why it is important to know about the various methods of separating substances that are mixed together. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये जान सको कौन कौन से वो तरीके हैं जिनकी हेल्प लेके आप मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। So now most materials found on the earth are made of two or more substances mixed together. ज्यादातर जितनी चीजें हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिक्स होके ही तैयार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि soil is a mixture of sand, clay, minerals and salts and dead remains of plants and animals. हमारी सॉइल मिट्टी किन किन चीजों से मिली हुई है भाई? देखो उसमें सैंड भी होता है, उसमें क्ले भी होती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें नमक भी होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके रिमेन पार्ट्स भी होते हैं, राइट? वाटर कंटेन डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड गैस इन इट। पानी के अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है, अलग अलग गैसेस होती हैं। एयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। इवन हमारी एयर जो है, हवा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, जैसे कि बहुत सारी गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। The food we eat and the milk or tea we drink are all mixtures. हम जो खाना खाते हैं, हम जो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, हर चीज एक मिक्सचर है क्योंकि उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग अमाउंट में मिक्स हो रखी हैं। To obtain butter from milk or tea from a mixture of tea leaves, we need to separate them by some simple methods. हमें हर चीज को सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। कुछ सिंपल होते हैं, कुछ थोड़े से प्रोसेस इन्वॉल्व रखते हैं। Thus, the substances that are useful to us are separated from mixtures in different ways based on their properties. और हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं? कौन से मेथड्स यूज करते हैं? हम उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद उन पे मेथड्स अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ
प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है? एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल और एटम इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ऐसी कोई भी चीज जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो प्योर सब्सटेंस है। इवन उसमें कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व ही ना हो। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 फॉर्म में मिलता है, तो मैं कह रही हूँ वो सिर्फ O2 ही होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलेंगी तो वो पानी बन जाएगा। तो सिंपल जो एक ही चीज होती है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेरे प्योर सब्सटेंस होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज अ फिक्स डेफिनेट कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होगी। कंपोजिशन क्या होती है? यानी वो कितनी अमाउंट में तैयार किया गया है। इट हैज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, उनकी डेंसिटी फिक्स होगी और वो होमोजीनियस नेचर में होंगे। होमोजीनियस नेचर क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, उसमें कोई भी चेंज ना आए। एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे प्योर सब्सटेंस के? एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये हमारे सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कॉइन ऑफ प्योर गोल्ड और सिल्वर, इट प्योरिटी वुड बी द सेम थ्रू आउट। अगर आपके पास प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर का कोई कॉइन है तो वो प्योर ही रहेगा ना, मतलब उसमें कोई और चीज आके मिक्स तो हो नहीं जाएगी, इंप्योरिटीज तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। दैट मीन्स वो एक प्योर सब्सटेंस है। नाउ यू हैव एक्टिविटी नंबर 1, और इसलिए हमें परफॉर्म करनी है to observe that the presence of any impurity in a substance change its property। ये देखने के लिए कि अगर हम कोई impurity किसी सब्सटेंस में डाल देते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है या चेंज हो जाती है। देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्योर वाटर चाहिए और एक सॉल्यूशन चाहिए कॉमन सॉल्ट का वाटर के अंदर। मतलब एक तरफ आपने प्योर वाटर ले लिया, एक तरफ आपने दूसरा पानी लिया, उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया। अब आपने क्या नोट किया? आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखी, टेस्ट की, कलर की और बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि प्योर वाटर तो टेस्टलेस था, लेकिन जिसमें आपने नमक मिला दिया वो सॉल्टी हो गया टेस्ट में। कलरलेस दोनों ही थे, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि उसमें आपने कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो इसलिए हमें पता चला कि अगर हम इम्प्योरिटीज या कुछ और मिक्स कर देते हैं तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। नाउ व्हाट इज मिक्सचर? अब मिक्सचर कंटेन्स 2 और more kinds of particles of different substance in such a way that the particles can be separated by physical methods। मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स करते हो, बट इस तरीके से कि उनको अगर सेपरेट करना पड़े तो हम फिजिकल मेथड्स का यूज करके उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, वो जैसे पहले नजर आ रहे थे वो आखिरी में भी वैसे ही नजर आए। जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक पानी का बीकर ले लो, आपको शुरू में भी पानी ही नजर आएगा, लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप उसमें सॉल्ट मिला दो या फिर शुगर मिला दो, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बट उसकी कंपोजिशन अभी भी उसी की तरह है, वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और वो अभी भी हमें लिक्विड स्टेट में ही नजर आने वाला है। उसका कलर नहीं चेंज होगा और उसका बस आपको टेस्ट प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसकी, बट उसकी कंपोजिशन सेम रहने वाली है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसकी कंपोजिशन बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन नेल्स ले लो, सैंड ले लो और उनको मिक्स कर दो। अब दोनों मिक्स तो हो चुके हैं बट उनकी कंपोजिशन तो कुछ बनी ही नहीं। एक आयरन नेल है, एक सॉलिड है, एक सैंड है, सैंड भी, बट आयरन नेल के साइज बड़ा है और सैंड का साइज छोटा है। वहीं आप पानी ले लो, पानी में आप मड मिक्स कर दो, मिट्टी मिक्स कर दो, तो वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो पाएंगे, वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, कलर बदल जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। तो जिसकी कंपोजिशन सेम ना रहे वो हेट्रोजीनियस, जिसकी सेम रहे वो होमोजीनियस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है? The components can be present in any proportion। components को आप किसी भी proportion में रख सकते हो, यानी कितना भी अमाउंट किसी भी चीज का रख सकते हो। मिक्सचर डोंट हैव स्पेसिफिक बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर्स का ना तो कोई स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है। The components can be separated by physical methods। और components को हम फिजिकल मेथड्स को यूज करके सेपरेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सैंड, वाटर एंड एयर, एक्सेट्रा। नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करेंगे।
डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट देम। उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए मेथड्स भी अलग अलग अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स, सॉलिड्स में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए, और सॉलिड्स को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए। नाउ वी हैव टू स्टडी सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। अब हम सॉलिड्स में से सॉलिड्स को सेपरेट करेंगे। द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ साइज, वेट एंड मैग्नेटिक नेचर। हम किस किस बेस पे इनको सेपरेट कर सकते हैं? उनके साइज पे, उनके वेट पे और उनके मैग्नेटिक नेचर पे। सबसे पहले जो तरीका है वो है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुन चुन के अलग करना। देखो, इन हैंड पिकिंग वो अनवांटेड सॉलिड सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम यूजफुल वंस बाय हैंड। जो हमारा मिक्सचर है उसमें से कुछ चीजें हमारी यूजफुल है, कुछ अनवांटेड है, तो हम अनवांटेड सब्सटेंस को हाथ से ही चुन के अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर पेरेंट्स ऑफन रिमूव थिंग्स लाइक स्टोन्स, इंसेक्ट्स और ब्रोकन ग्रेन्स फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग दैम। हैंड पिकिंग इज यूज्ड इन द गिवन सिचुएशंस। देखो, आपने घर में कई बार देखा होगा, चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले मम्मा उनको साफ करती है ना, उनमें से जो एक्स्ट्रा कंकर पत्थर होते हैं या टूटे दाने होते हैं उनको वो चुन के अलग निकाल लेती हैं। दिस इज द प्रोसेस हैंड पिकिंग। ओके, यूजफुल कहाँ आएंगे? द अनवांटेड सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल वंस इन शेप, साइज और कलर। देखो, चीजें जो हमें निकालनी है ना, वो उनका शेप साइज अलग होगा, उनका कलर अलग होगा, तो वो आइडेंटिफाई करना आसान है कि हमें क्या उठा के अलग करना है, तो वो वैसे भी हो जाता है। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, और जिस चीज में से हम अलग कर रहे हैं उस मिक्सचर की क्वांटिटी भी कम हो। ऐसा नहीं है कि आप एक इंसान को बोलो हैंड पिकिंग से इसको अलग अलग करो और इतना सारा सामान आप ले आओ, आपकी क्वांटिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए। द अनवांटेड सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, और स्मॉल मिक्सचर में भी अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, ज्यादा नहीं होता। नाउ हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ये समझने के लिए, टू understand the method of hand picking for separating different components for a mixture of chickpea, kidney beans, green grams and rice। हमें हैंड पिकिंग का मेथड समझना है कि वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूजफुल है। देखो, हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक बाउल चाहिए, हमें उसमें चिकपीस चाहिए, चने चाहिए, हमें राजमा चाहिए, हमें ग्रीन ग्राम्स चाहिए, हमें चावल चाहिए। अब हमें करना क्या है? हमने इनको बाउल में लिया, सारी चीज़ों को मिक्स किया, अच्छे से स्टिर कर देना है ताकि इनका एक मिक्सचर तैयार हो जाए। अब आपने उनको हैंड पिकिंग के मेथड से अलग करना है। अब आपने नोटिस क्या किया लास्ट में इस एक्टिविटी में? ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही कि जो चिकपी थी, ग्रीन ग्राम और किडनी बीन्स थी, वो साइज में बड़ी थी, तो आप उनको आसानी से छांट पा रहे थे, निकाल पा रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे थे, जैसे कि हमारे क्या ग्रीन ग्राम जो थे हमारे, वो चावल से अलग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और चावल के दाने भी अपने आप में छोटे होते हैं। ओके, नाउ सीविंग। सीविंग क्या है? किसी चीज को छान के अलग करना। छलनी देखी है ना सभी बच्चों ने, तो जैसे छलनी से छानते हैं वो मेथड होता है हमारा सीविंग। सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के बेस पे अब हम इनको सेपरेट करेंगे। कैसे? अ sieve is usually made of a woven screen like a mesh or a net. The size of the pores of the sieve depends on the size of the particles of the constituents to be separated. और sieve भी हमें उस हिसाब से चूज करना होता है। sieve हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिससे हम सीविंग करते हैं, तो हमें उसके साइज भी देखना होता है। मेनली वो कैसा होता है? एक मैश के या नेट के जैसा लग रहा होता है, जो कि वूव करके बनाया है, वूवन होता है वो। और इसके पोर्स, उसके दाने भी हमें देखने होते हैं कि जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से लें। ज़्यादा छोटे लोगे तो वो अच्छे से हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, और छोटी चीज़ के लिए आप ज़्यादा बड़ा ले लोगे तो उसमें से पास आउट हो जाएंगे। तो हमें चूज करना होता है सिलेक्टिवली। Pores in a sieve allow the smaller components of the mixture to pass through them and retain the larger ones. वो बड़ी चीज़ों को रोक लेते हैं और छोटी चीज़ों को अपने पोर्स में से पास कर देते हैं। Sieve is commonly used at homes to separate bran from the wheat flour. Sieving is also used for separating gravel from sands. A sieve with bigger pores is used at construction sites to separate stones from sands. और बहुत जगह आपने इसके एग्जाम्पल देखे हुए हैं। घर में मम्मी जब आटा छानती हैं तो उसमें आप देखते हो छलनी यूज की जाती है। इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़ी बड़ी जगह पे सैंड में से इम्प्योरिटीज, कंकर पत्थर निकालने के लिए भी इसको यूज करते हैं। Activity to understand the process of the separation of by sieving using different mixtures material required. देखो हमें क्या करना है, हमें सीविंग का प्रोसेस समझना है। क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक सीव चाहिए, आपको पाउडर्ड शुगर चाहिए, आपको नमक चाहिए, आपको व्हीट फ्लोर चाहिए, आपको चिकपीस चाहिए। करना क्या है? पाउडर्ड शुगर को और सॉल्ट को मिक्स कर दो एक बाउल में। अब आपने मिक्सचर को पास करना है सीव के थ्रू और अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। देखो पाउडर्ड शुगर और सॉल्ट दोनों ही बहुत छोटे हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आने वाली है? In the powdered sugar and salt mixture, both components pass through the sieve because they are very fine particles of smaller similar size.
वो कह रहे हैं कि दोनों ही इतने छोटे और सिमिलर साइज के थे कि वो उसमें से पास आउट हो जाएंगे, वो सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे। अब दूसरी क्या है, नेक्स्ट मिक्स व्हीट फ्लोर एंड चिकपीज इन अनदर बाउल। अब दूसरी तरफ आपने आटे में चिकपीज मिक्स कर लेनी है। अब आपने व्हीट फ्लोर में चिकपीज मिक्स कर ली, सीव में डालो और उसको ऐसे सीव करो, तो आप क्या नजर आएगा कि आपका व्हीट फ्लोर पास आउट हो गया, क्योंकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स का था, फाइन पार्टिकल्स का था, लेकिन चिकपीज साइज में बड़े थे तो वो उस पे ऊपर रह गए, और इस तरीके से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ ये मेथड आप किस में यूज करते हो, जब आपको साइज के बेस पे, पार्टिकल के साइज के बेस पे कुछ चीजें सेपरेट करनी हो। नाउ थ्रेशिंग, विनोइंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। थ्रेशिंग क्या है, when paddy, wheat or mustard crops are ready for harvesting, the stalks are cut and dried in the sun। जब हमारे चावल, गेहूं और सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो उनको क्या करते हैं, उनको काट के ऐसी अपनी ज़मीन पे रख देते हैं ताकि वो सूरज के उसमें सूख जाए, है ना, सन हीट की वजह से। द ड्राइड स्टोक्स आर बीटन टू फ्री ग्रेन्स फ्रॉम द स्टोक। अब जो ड्राइड स्टोक था उनको पीटा जाता है, बीट किया जाता है ताकि उनमें से दाने, ग्रेन्स अलग निकल जाए और हमें जो हमारी क्रॉप है वो मिल जाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मतलब उसको पीट के जब उसमें से ग्रेन्स अलग किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। आजकल तो मशीनें यूज होने लगी हैं, देखो थ्रेशर इस टाइप का होता है। नाउअडेज मशीन कॉल्ड थ्रेशर्स आर यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है। नाउ विनोइंग। विनोइंग क्या है, विनोइंग एक बहुत पुराना तरीका है क्या चीज अलग करने का। अब आपके पास ग्रेन्स आ चुके हैं क्रॉप में से, अब ग्रेन्स के ऊपर भी ना एक छोटी सी लेयर होती है कवरिंग की। अब आपको सीड निकालना है और वो लेयर अलग करनी है, तो वो बहुत लाइट वेट होती है। अब उसको एक एक इंसान बैठ के तो नहीं कर सकता, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो बहुत हाइट पे ले जाके ऐसे क्रॉप को स्लोली ऐसे डाला जाता है ताकि वो भी उस एरिया में जहाँ हवा अच्छी चल रही हो, लाइट ब्रीज हो या हैवी ब्रीज हो, तो जो ऊपर का लाइट वेट कवर होता है ना, हवा के साथ वो वहाँ से वॉश अवे हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और जो आपके सीड्स हैं, हैवी सीड्स हैं, वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपने सीड्स को, अपनी जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको आप सेपरेट कर पाओगे। यही मेथड है हमारा विनोइंग का। और उस लाइट वेट को क्या बोलते हैं, चाफ बोलते हैं। और चाफ हमारी क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है ग्रेन की, ओके। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम हमारे चाफ को ग्रेन से अलग करते हैं या फिर पल्सेस से भी। When a mixture of light and heavy solid substance is dropped from a height, wind carries the lighter substance away and heavier material in a mixture. Nowadays, winnowing is also done by machines, और आजकल विनोइंग भी मशीन्स के थ्रू करी जाने लगी है। Now magnetic separation. अब आपके पास एक सॉलिड का मिक्सचर है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, वो हमारी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाती है। तो जब आपको बहुत ऐसी चीजें सेपरेट करनी होती हैं तो आप मैग्नेट ले आओ, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगी वो उससे अटैच हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, और आप उनको सेपरेट इजीली कर पाओगे। बड़े बड़े डंप यार्ड्स पे बड़ी बड़ी मैग्नेट्स ऐसे लाई जाती हैं और वो ऐसे ऐसे उनको लेके चलते हैं, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उस पर अट्रैक्ट होकर निकल जाता है और अनवांटेड और या अनडिजायर्ड चीजें नीचे रह जाती हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड विंड विनोइंग सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। हमें एक एक्टिविटी करनी है विनोइंग की चीजों को समझने के लिए। विनोइंग एक्टिविटी, अब हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हमारे विनोइंग मेथड को समझने के लिए। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें ड्राई सैंड चाहिए, हमें पाउडर ड्राई लीव्स चाहिए, एक प्लेट चाहिए, एंड ओपन एरिया विद रेज सरफेस और प्लेटफॉर्म, और एक थोड़ा सा ना खुली जगह चाहिए जिसपे थोड़ा सा मतलब वो उठा हुआ हो, रेज्ड हो जगह, और या फिर एक प्लेटफॉर्म टाइप बना हुआ हो और हल्की हल्की वहाँ हवाएं चल रही हो। आपने ड्राई सैंड को, पाउडर ड्राई लीव्स को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फिर उस एरिया पे जाके आपने वो स्लाइटली स्लोपिंग स्टाइल में उसको डालना है। तो आप क्या देखोगे, जब हवा चलेगी ना तो जो लाइट वेट पाउडर ड्राई लीव्स थी वो एक हवा के साथ बह करके आगे चली जाएंगी उड़ करके, और जो आपका हैवी सैंड था वो नीचे बैठ जाएगा। यही तरीका है हमारा विनोइंग का। नाउ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करना है लिक्विड में से। कैसे करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। कैसे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट आर हैवियर देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना, जो पानी से भी ज्यादा हैवी है, उनको हम सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। These process are based on the difference in their densities of different compounds in a mixture। ये किस बेस पर डिपेंड होती हैं, ये उनकी डेंसिटीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज अलग होती हैं। तो लाइट वेट अलग लेयर बना लेगी, हैवी वेट अलग लेयर बना लेगी, उनको आप सेपरेट इजीली कर सकोगे। नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अ मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन पूरे उसमें सेम हो, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। The process of separating grains from the stalk, threshing.
any substance made up of only one kind of particle? Pure substance. Now, when dirt and other heavy components in a mixture settle at the bottom of the vessel after water is added to it, the process is called sedimentation. जब dirt या कोई दूसरी heavy चीज़ें हमारे मिक्सचर में नीचे सेटल डाउन हो जाए, आपने पानी उसमें मिक्स किया, उसके बाद वो नीचे आकर के बैठ गई, तो वो सेडिमेंट बना लेती हैं। जब आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें आप पानी ऐड करोगे, उसके बाद वो स्टिर होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाई हमारी सेडिमेंटेशन। और जो नीचे बैठा हुआ पार्टिकल है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सैंड्स एक्सेट्रा फ्रॉम वाटर। और इस तरह की प्रोसेस को हम किन किन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं? पानी में से सैंड हटाना हो, सॉल्ट हटाना हो। और इस तरह की प्रोसेस को हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? जब हमें पानी में से रेत अलग करना होता है। When the dust particle have settled and the clear water which forms the upper layer is moved to a different container, the dirt is done away with. देखो आपने क्या करना है, आपने एक पानी लिया जिसमें मिट्टी मिली हुई थी या रेत मिला हुआ था, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो सेडिमेंट फॉर्म कर लेगा, पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको सेपरेट कर सकते हो। इसी के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी थी, आपने मडी वाटर लेना था, कुछ टाइम के लिए उसको रख दो, नीचे आपका सेडिमेंट फॉर्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की लेयर आप अलग कर लो पानी की, और आपका रेत भी अलग और पानी भी अलग। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली पोरिंग आउट द लिक्विड लेयर अबाउट द सेडिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन होती है हमारी वो प्रोसेस जिसमें हम वो हमारी जो लेयर बनी है ना पानी की, ये वाली, बिना डिस्टर्ब करे, नीचे के सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब करे धीरे धीरे इस पानी को जब सेपरेट कर लेते हैं, वो प्रोसेस हमारी डिकेंटेशन कहलाती है। नाउ if two solid dissolve in a liquid, decantation cannot be used to separate them. अगर दो सॉलिड एक लिक्विड में डिसॉल्व है तो हम डिकेंटेशन से उनको अलग नहीं कर सकते। डिकेंटेशन मेथड इज ऑल्सो अडॉप्टेड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। डिकेंटेशन मेथड दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेपरेटिंग फनल एज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर form two separate layers that can easily separated in separate containers. हम दो इमिसिबल लिक्विड जैसे कि ऑयल और वाटर का अगर हम एग्जांपल ले तो उनको एक सेपरेटिंग फनल नाम के इंस्ट्रूमेंट से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? इसमें आप मिक्सचर डालिए ऑयल का और वाटर का, दोनों की डेंसिटी अलग है, तो अब ऑयल जो है वो अपना हल्का होने की वजह से फर्स्ट टॉप लेयर बना लेगा और वाटर थोड़ा हैवी होने की वजह से बॉटम लेयर फॉर्म करेगा। नाउ आपने यहाँ से स्टॉप को खोलनी है, नीचे बीकर रखो और धीरे धीरे करके आप इसका पानी इसमें कलेक्ट हो जाएगा, वाटर हमारा। जैसे ही बॉटम लेयर हमारी खत्म होने वाली हो और ऑयल की लेयर आ जाए, आप स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए और आप फिर दूसरा बीकर लाके ऑयल को दूसरे कंटेनर में कर लो। इस तरीके से हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं by using separating funnel. Now we have an activity to understand the process of sedimentation and how alum helps in the faster settling of suspended particles in water. हमें यहाँ पे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को दिखाना है, साथ में हम एलम का यूज करेंगे। एलम होती है फिटकरी, कि कैसे वो इस प्रोसेस को जल्दी से फास्ट कर देगी और आपका रिजल्ट जल्दी निकल आएगा। आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक बीकर चाहिए, पानी चाहिए, सैंड चाहिए, छोटी सी फिटकरी चाहिए, ग्लास रोड चाहिए और अनदर बीकर चाहिए। आपने क्या करना है, पहले बीकर में आपने पानी और सैंड को मिक्स कर लेना है। आप अपनी ग्लास रोड की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लो। फिर छोटा सा जो पीस आपके पास एलम का है आप उसको लेके आओ, आप अच्छे से मिक्सचर को स्टिर करो अपनी ग्लास रोड की हेल्प से और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। आप देखोगे कि जो रेत है वो एलम की वजह से बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर, और यहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म कर लेगा और यहाँ आपका पानी होगा। फिर आप उसको सेपरेट कर सकते हो और यही आपकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस की एक्टिविटी थी। नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी टू सेपरेट सॉडस्ट एंड सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। अब हमें फिल्ट्रेशन के मेथड को यूज करना है और क्या अलग करना है? सोडस्ट और सैंड। सोडस्ट होता है जो बारीक सा बारूदा या चूरा नहीं होता किसी चीज का, वो वाला। अब आपके पास सॉडस्ट है, सॉल्ट है, वाटर है, बीकर है, फनल है, फिल्टर पेपर है, ग्लास रोड है, स्टीयरिंग रोड है और मेजरिंग सिलेंडर है। ये सारी चीजें हमारी मटेरियल रिक्वायर्ड में आती हैं। करना क्या है? मिक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडस्ट एंड सॉल्ट इन अ बीकर। सोडस्ट सॉल्ट को आप एक बीकर में मिक्स कर लो अच्छे से, उसमें इतना इनफ क्वांटिटी का पानी मिक्स करो ताकि वो नमक जो है पानी में डिसॉल्व हो जाए। स्टिर द मिक्सचर थोरोली विद अ ग्लास रोड टू इंश्योर द सॉल्ट डिसॉल्व्स कंप्लीटली। और इतने अच्छे से आपने ग्लास रोड से मिक्सचर को मिक्स करना है, स्टिर करना है कि पानी के अंदर नमक पूरी तरीके से घुल जाए।
फोल्ड द फिल्टर पेपर इनटू अ कॉन एंड प्लेस इट इन द फनल। अब आपने फिल्टर पेपर को लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है एक कोन की शेप में और अपनी फनल पे रख दो। धीरे धीरे वो अपना सॉल्यूशन उसमें आप डालो तो आप देखोगे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन था पानी का वो नीचे आ जाएगा और जो आपका सॉडस्ट था वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ से आपने अपना सॉडस्ट अलग कर लिया और अपना सॉल्ट सॉल्यूशन अलग कर लिया। ये थी हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर या फिल्टर को यूज करके जब एक लिक्विड में से कोई चीज सेपरेट करते हो तो वो प्रोसेस हमारी फिल्ट्रेशन कहलाती है। ऑन फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड रिमेन्स ऑन द फिल्टर एंड द लिक्विड पास थ्रू इट। और जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है जो हमें सेपरेट करना है वो फिल्टर पेपर पे ऊपर ही रह जाता है और हमारा लिक्विड पास हो जाता है हमारे फिल्टर पेपर से। द पार्टिकल साइज ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड शुड बी लार्जर देन द पोर्स ऑफ द फिल्टर। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बड़े हों हमारे फिल्टर पेपर के पोर से, क्योंकि अगर छोटे होंगे तो वो भी पानी के साथ पास आउट हो जाएंगे। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस। अब ये कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कि मड फ्रॉम मडी वाटर, अगर मडी वाटर में से आपको मड निकालना है। पल्प फ्रॉम फ्रेश जूस, फ्रेश जूस में से आपको वो एक्स्ट्रा का पल्प सेपरेट करना है। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज, और कॉटेज चीज के प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। नाउ सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब सॉल्युबल सॉलिड्स को उनके सॉल्यूशन से आपने सेपरेट करना है। कैसे? हमारा फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या करना है? इट इज द मेथड यूज्ड टू रिकवर अ डिसॉल्व सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन में आपका कोई सॉलिड अच्छे से डिसॉल्व हो रखा है, आप उसको सेपरेट कर लोगे इवेपोरेशन की हेल्प से। जैसे कि आप यहाँ पे जो ओशन से हम नमक निकालते हैं ओशन वाटर से, क्योंकि वो सॉल्टी होता है तो हमारा नमक वहीं से आता है, उसको भी हम इवेपोरेशन की हेल्प से ही सेपरेट करते हैं। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन इज हीटेड, दिस कॉज द लिक्विड टू इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड द सॉलिड कंपोनेंट्स। आप सॉल्यूशन को हीट करोगे, लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगी और बचेगा क्या? आपका सॉलिड सब्सटेंस। The common salt is mostly produced naturally from sea water. By this method, the sea water is collected in a shallow ponds. Water evaporates due to the heat of sun, and salt is left. Let us understand evaporation through an activity. होता क्या है कि सी वाटर को लेते हैं शैलो पॉन्ड्स में, अब सन हीट की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है और बचता क्या है? हमारा सॉल्ट। एक एक्टिविटी देखते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ आपको फिल्ट्रेशन यूज करना है, मड और वाटर को सेपरेट करना है। करना क्या है? एक मिक्सचर लेना है मड वाटर का एक बीकर में, उसको आपने अब फनल लेनी है, अब उसमें अच्छे से फिल्टर पेपर लगाना है, उसको कर लेना है आपने, अपना जो हमारा मिक्सचर था फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट कराना है। आप क्या देखोगे कि पानी नीचे आ जाएगा और जो मड पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह जाएंगे, इस तरीके से आप इनको अच्छे से सेपरेट कर पाओगे। नाउ टू रिकवर सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। आपने सॉल्ट को रिकवर करना है। कैसे करोगे? आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चाइना डिश चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, वायर गोज चाहिए, वायर गोज ये जाली जो आप देख रहे हो, बर्नर चाहिए, देन सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए। आपने अच्छे से 20 ml सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को एक चाइना डिश में रख के हीट करना है। कुछ टाइम के बाद आप उसको छोड़ दो। आप क्या नोटिस करोगे कि पानी इवेपोरेट हो चुका है और आपका क्या बचेगा? कॉमन सॉल्ट उसमें बच जाएगा। Now condensation, the liquid that evaporates can be recovered by the process of condensation. अब तक evaporation में हम जो liquid evaporate करा रहे थे ना, हम उसको recover भी कर सकते हैं। कैसे? By the help of condensation. करना क्या है? In this process, vapor is converted into its liquid form. हमारे water vapors जो evaporate हुए थे हम उनको liquid form में ला सकते हैं। If we cover the evaporating dish in an evaporation experiment with a lid for some time and then remove it, we will find water drops on its inner surface. जब हम इवेपोरेटिंग जो डिश है उसमें से जो लिक्विड इवेपोरेट होके जा रहा है, अगर वहाँ हम एक लिड लगा दें अच्छे से और कुछ टाइम के बाद उसको नोटिस करें तो लिड के इनर सरफेस पे हम देखेंगे कि वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद ठंडे होने के बाद वाटर वेपर्स वो कूल डाउन हो चुके हैं और वापस से अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। These water drops are condensed water vapors. For example, to get back the water that evaporates, hold a cold steel plate above the evaporating dish. As the steam cools, when it comes in contact with the plate, it condenses to form liquid water. Now we have an activity to carry out the process of evaporation and condensation. अब हमें evaporation और condensation एक साथ लेके देखना है, चलना है। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको एक स्प्लिट लैम्प चाहिए, आपको बंसन बर्नर चाहिए, आपको ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, आपको वायर गोज चाहिए, आपको मेटल प्लेट चाहिए, आपको ग्लास चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको मैच बॉक्स चाहिए। आपने क्या करना है? आपने बर्नर लाइट करना है स्प्लिट लैम्प का, और जलाने के बाद आपने ऊपर यहाँ पे प्लेट में पानी रख देना है और उसको क्या कर देना है? गिलास से कवर कर देना है।
अब जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इवेपोरेट होने लगा है, तो बर्नर को ऑफ कर दो। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद जब वो कूल डाउन हो गया है तो इसके गिलास के सरफेस के चारों तरफ वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनके इकट्ठी हो जाएंगी और वापस से वहीं पे आ जाएंगी। तो पहले हुई हमारी इवेपोरेशन, उसके बाद हमारी प्रोसेस कौन सी आई, कंडेंसेशन। नाउ स्टेट ट्रू फॉल्स, शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन। क्या हम सेडिमेंटेशन से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? वो तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है ना, और हम सिर्फ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट शुगर जो है वो सॉल्युबल है, तो दिस वन इज फॉल्स। Oil can be separated from water with the help of separating funnel. Yes, true. A liquid changes into vapors by the process of evaporation. Yes, true. Separation of a mixture of two liquids. अब हम दो liquids को separate करेंगे. Milk and water mix well with each other. Such liquids that mix well with each other are called miscible liquids. On the other hand, oil and water do not mix with each other. They form two separate layers. The oil layer floats on top of water layer. The two liquids do not mix even on vigorous stirring. Such liquids that do not mix with each other are called immiscible liquids. देखो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल। जो आपस में मिक्स हो जाए बहुत अच्छे से, जैसे कि पानी और दूध, वो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। और जो बिल्कुल भी मिक्स ना हो, इवन विगोरसली आपने स्टिर कर लिया है मिक्सचर, यानी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत बढ़िया तरीके से स्टिर कर लिया, उसके बाद भी वो आपस में मिक्स हो ही नहीं रहे हैं, वो कहलाते हैं इमिसिबल, जैसे कि पानी और तेल। ओके, क्योंकि उनकी डेंसिटीज अलग है। नाउ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जब हमें दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना है, करना कुछ नहीं है, आपने एक फनल का यूज करना है, वही हमारा सेपरेटिंग फनल। आपने यहाँ मिक्सचर डालना है, कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब रख दो, छेड़ना नहीं है, तो आप देखोगे कि दोनों अपनी लेयर्स अलग अलग बना लेंगे। फिर आप बीकर लेके आओ, नीचे से आप अपने उसका स्टॉप को खोलो, अपनी एक लिक्विड को आप सेपरेट कर लो। जैसे ही उसकी बॉटम लाइन टच हो, इसको बंद करो, दूसरा बीकर लेके आओ और दूसरी लिक्विड आप वहां से निकाल लो। इस तरीके से हम दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, और दो मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे? मिसिबल लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अब हम डिस्टिलेशन के मेथड को यूज करेंगे दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो कि मिसिबल है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर। अब देखो इनमें इस मेथड में क्या होता है कि जो दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो रखे हैं, उनका ना किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, एक का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो हम उनको इवापोरेट करना शुरू करेंगे, हीट अप करेंगे। हीट करने के बाद हमारा जो पहला लिक्विड है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, उसको हम कॉनिकल फ्लास्क लगा के या फिर अपना कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के हम दूसरी तरफ कंडेंस कर देंगे। जब इवापोरेट हो जाएगा हमारा पहला लिक्विड, बचेगा क्या? दूसरा लिक्विड। लेकिन जो इवापोरेट हुआ है हम उसको कलेक्ट कर लेंगे दूसरी साइड, और जब वो कंडेंस हो जाएगा वो वापस से वेपर से लिक्विड में बन जाएगा, और इस तरीके से हमारे दो मिसिबल लिक्विड्स भी सेपरेट हो जाएंगे। नाउ यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब एक से ज्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन कैसे यूज करेंगे? We have learned that the pebbles can be separated from fruit grains by hand picking, grains can be separated from chalk by winnowing, and sand can be separated from by water by filtration. In all the above mixtures, separation of substances is done by using just one method. It is not always possible to separate components of mixture by using just one method. देखो क्या कहना चाह रहा है कि हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े, जैसे कि कौन कौन से हमने पढ़ा? हैंड पिकिंग का, विनोइंग का, फिल्ट्रेशन का। इन सब में हमने एक ही मेथड यूज किया है सेपरेट करने के लिए, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हम सारी चीजें एक ही बारीकी में सेपरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट ऑयल, क्लीन, सैंड एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग जस्ट वन मेथड। हम तेल को, रेत को और पानी को, तीनों को एक साथ एक ही मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? It is not always possible to separate components of a mixture by using just one method. First of all, we must allow the mixture of water, sand and oil to stand undisturbed for some time. When the mixture has settled, we must carefully descend the oil which has collected on the surface of the water. Now mixture will contain water and sand. Sand and water from the mixture can be separated by sedimentation, decantation followed by filtration. अब कहना क्या चाहते हैं ये कि अगर आपको ऑयल, सैंड और वाटर को सेपरेट करना है तो पहले आप उनको मिक्सचर अनडिस्टर्ब छोड़ना पड़ेगा। अब उनकी लेयर बन चुकी है, पानी की लेयर नीचे है, पानी और रेत की, और ऑयल अपने सरफेस लेवल पे है। अब डिकेंटेशन से बहुत स्लोली आपने ऑयल की लेयर को रिमूव कर लेना है। अब आपके पास कौन सा? ये एक मेथड हुआ। अब बारी आती है आपके पानी से सैंड को अलग करने की। अब आप वो कैसे करोगे? वो आप पहले सेडिमेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करोगे, फिर डिकेंटेशन से पानी अलग कर लोगे, और या फिर फिल्ट्रेशन मेथड भी आप उसमें यूज कर सकते हो।
इस तरीके से आपको 2-3 मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं अगर आपके मिक्सचर जो है वो काफ़ी चीज़ों का है। दैट इज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड शुगर। अब हमें क्या सेपरेट करना है, सैंड एंड शुगर। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, हमें एक मिक्सचर चाहिए सैंड एंड शुगर का, बीकर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, फनल चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, ग्लास रोड चाहिए। करना क्या है, हमने प्लेस द मिक्सचर अबाउट 50 ग्राम कंटेनिंग सैंड शुगर इन अ बीकर। एक बीकर लेना है, उसमें हमें हमारा मिक्सचर डालना है जिसमें सैंड और शुगर मिक्स है, और कितना होना चाहिए, कोई 50 ग्राम के आसपास। उसमें 25 ml पानी अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन। मतलब सैंड पार्टिकल्स तो नीचे बैठ चुके हैं और शुगर पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सैंड और वाटर को अलग कर लोगे, फिर बचता क्या है हमारा। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपके पास जो है रेत अलग हो चुका है, अब बचता है आपका शुगर सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको देखो ये फ्लो चार्ट समझना है। ये आपका मिक्सचर है, यहाँ पे शुगर और सैंड का आपने मिक्सचर लेके चले, पानी डिसॉल्व किया, कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया, सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो चुके हैं, क्लियर सुपरनेट सॉल्यूशन। सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं, शुगर डिसॉल्व हो गई है पानी में और वो बन चुका है शुगर सॉल्यूशन। अब क्या करना है, ट्रांसफर सैंड पार्टिकल्स टू फिल्टर पेपर कॉन। अब सैंड पार्टिकल्स तो आपने फिल्टर पेपर से अलग कर लिए, फिल्टर पेपर कॉन में आपके सैंड पार्टिकल्स आ गए और शुगर सॉल्यूशन आपका अलग हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फिल्ट्रेट से क्या करना है, हीट करना है और पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगी क्या, आपकी शुगर। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। जब दो होमोजीनियस मिक्सचर को आपस में मिक्स करते हैं तो उनको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो सॉल्यूट, जो ज्यादा में है वो सॉल्वेंट। द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जांपल के तौर पे जब आप सॉल्ट को पानी में मिक्स करते हो तो नमक बहुत कम डाला जाता है पानी की क्वांटिटी में, तो नमक क्या हुआ हमारा, सोल्यूट, और पानी क्या हुआ हमारा, सोलवेंट। अनदर एग्जांपल इज शुगर डिसॉल्व इन वाटर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना हमारा सॉल्यूट मिक्स हो सकता है वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। लाइक मैं अगर बोलूँ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसमें मेरी सिर्फ 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व होगी तो वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी गिवन टेम्परेचर पे जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे और किया ही नहीं जा सकता तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सुपर सैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड व्हेन इट डिसॉल्व्स मोर ऑफ द सॉल्यूट दैट कुड बी डिसॉल्व्ड बाय सॉल्वेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। सुपर सैचुरेटेड होता है वो जब आप एक नॉर्मल अमाउंट सैचुरेट कर सकते थे, मिक्स कर सकते थे उसके अंदर, बट आपने फिर भी नॉर्मल कंडीशन पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें मिक्स कर दी है और वो अच्छे से स्टिर हो चुका है, मिक्स हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, वो सॉल्यूशन अब बन चुका है सुपर सैचुरेटेड, कि अब तो आप टेम्परेचर भी बढ़ा लोगे तब भी इसमें चीजें और ज्यादा मिक्स नहीं होंगी। नाउ व्हाई सेपरेशन इज नेसेसरी। सेपरेशन जरूरी क्यों है, टू रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अनवांटेड और अनडिजायरेबल चीजों को रिमूव करने के लिए सेपरेशन जरूरी है। जैसे कि अगर आप खाने बनाने से पहले उसको साफ नहीं करोगे, स्टोन्स या अनवांटेड चीजें नहीं रिमूव करोगे तो वो हमारे लिए नुकसान का होगा। वैसे ही हम चाय पत्ती के साथ चाय नहीं पी सकते, तो इसलिए वो स्ट्रेन की जाती है, रिमूव की जाती है। वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स कंटेनिंग इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो पानी हमारा कहाँ से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, सी से आ रहा है, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है। हम डायरेक्टली उसको ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि वो अनफिट है हमारे लिए, अनहेल्दी है, तो इसलिए सेपरेशन जरूरी है ताकि आप हेल्दी चीजें या वांटेड चीजें ही रख सको अपने पास। टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, some substances are more useful than other in a mixture, therefore these need to be obtained by separation of substance। अब सारी चीजें आपको जरूरी नहीं होती, जो चीज आपके काम की है उसको रखने के लिए सेपरेशन करना पड़ता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 12, इसमें आपने क्या करना है, टू इन्वेस्टिगेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन अ वाटर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने ये अपने हिसाब से कोई भी एक वॉल्यूम ले लेनी है पानी की, मतलब आपने अमाउंट ले लेना है कि मैं 1 लीटर वाटर लूंगा या 2 लीटर लूंगा, उसमें आपने अब स्पून फुल करके शुगर्स ऐड करना शुरू करना है। आप पहले सिर्फ 1 चम्मच डालो, उसको मिक्स करो, स्टिर करो, वो डिसॉल्व हो जाए, फिर दूसरी चम्मच डालो,
ऐसे ही इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो अनटिल एंड अनलेस आप देख लो कि अब शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई है। जब वो अच्छे से मतलब अब शुगर नीचे बैठना शुरू हो जाए कि वो डिजोल्व ही नहीं होगी, तो आप वो नोट डाउन करो कि आपने टोटल कितनी उसमें स्पून्स ऐड की। वही आपको बता देगा कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी है और कितना अमाउंट शुगर आपने फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड किया। ओके, नाउ अब हमारे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमारे साइंटिस्ट जॉयल एच ने, वो भी 1916 में। नाउ यू हैव सम ग्लोसरी। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स के डेफिनेशन लिख के दी गई हैं जो हमने पूरे चैप्टर में समझे, जैसे कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, थ्रेशिंग, विनोइंग, हस्क या चाफ, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरिंग, लॉडिंग, एंड नाउ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सॉल्युबिलिटीज एंड सॉल्यूशन। नाउ पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट, हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा। Before cooking or eating, we often need to separate the harmful and useless substances that may be present in the food. खाना बनाने से पहले हम unwanted या useless चीजें separate कर लेते हैं। Most material found on the earth are made up of 2 or more substances mixed together. अर्थ पे ज्यादातर चीजें जो हमारी हैं वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करके हैं। Any substance made up of only one kind of particle is called pure substance. और अगर कोई चीज ऐसी है जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो हमारी प्योर सब्सटेंस कहलाती है। A mixture contain 2 or more kind of particles of different substance, और मिक्सचर में दो तीन तरह के अलग अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं। Different methods are used to separate different substance in a mixture. अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए। हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं? हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। और ये किस चीज के लिए है? सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए। अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अगर लिक्विड से सेपरेट करना हो तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यूज की जाती है इनसॉल्युबल सॉलिड्स को ही सेपरेट करना है अगर हमें बाय फिल्टर। ओके, नाउ सम एक्सरसाइज। पूरे चैप्टर में आपने जितनी चीजें सीखी हैं उनको रिकॉल करो और यहाँ पे इनके आंसर्स बताओ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ग्रेन्स को सेपरेट करना है स्टॉक से, कौन सी प्रोसेस है? थ्रेशिंग। अ सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर इज। एक सैंड को जब पानी में मिक्स कर रहे हो तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? हेट्रोजीनियस। Common substance used in loading, that is alum. Which of the following is a heterogeneous solution? heterogeneous solution कौन सा है भाई? जिसकी composition सेम ना रहे, वो है mud and water. Which of the following process is opposite of evaporation? कौन सी प्रोसेस है evaporation के बिल्कुल opposite? Condensation. Done. Now moving ahead. Fill in the blanks and true false. आपने fill-ups बताने हैं और true false बताने हैं. A homogeneous mixture of 2 substances is known as solution. Now substance present in large quantity in a solution is called solvent. Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. Filtration is used to separate dash from a liquid. Insoluble solid. Dash is the process of separating substance through a sieve. Sieving. Pure water is obtained from sea water by the process of distillation. क्या हम डिस्टिलेशन से प्योर वाटर को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से? False. During condensation, a liquid is converted into its vapor form. False. Now decantation is followed by sedimentation. No, sedimentation is followed by decantation. False. The particle that settle down at the bottom form sediments. True. Salt can be separated from water by sieving. False. Now moving ahead. Name the following. आपने इनका नाम बताना है, कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे पूछी गई है। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय यूजिंग आवर हैंड, दैट इज हैंड पिकिंग। Separating suspended soil particles from water by adding alum powder into the water, sedimentation. Separating lighter and heavier components of mixture with the help of wind, winnowing.
Separating a sediment from liquid by carefully pouring off. Decantation. The substance present in smaller quantity in solution. Solute. Done. And with this, we have completed our chapter. Thanks for watching. Stay tuned.